अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम अहमद ख़ान। महाटीटी मॉडल पेपर के आज के इस चौथे सेशन में हम ईवीएस इस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो मॉडल पेपर में पूछे गए थे। ख़ास तौर पर उन महाटीटी देने वाले तलबा तालिबात के लिए जो 21 नवंबर को अपना महाटीटी का पेपर देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशंस को पसंद कर रहे होंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ महाटीटी देने वाले सभी तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और मॉडल पेपर की जो 4 वीडियोस हैं, उर्दू, इंग्लिश, सीडीपी और ईवीएस, इन 4 वीडियोस को बगौर मुताला करें, ज़रूर देखें, ज़रूरी नुकात को नोट डाउन करके रखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आइए देखते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चंस मॉडल पेपर 150 मार्क्स के टोटल में से। आइए देखते हैं ईवीएस। साथियों, महाटीटी के मॉडल पेपर के ईवीएस का 121वां सवाल, जो ख़ास तौर पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम 30 क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें 121वां सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक़ से ज़ैल में कौन सी राय दुरुस्त है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक़ से ज़ैल में कौन सी राय दुरुस्त है? ऑप्शन 1, वो दस्तूर साज मजलिस के सदर थे। 2, दस्तूर साज मजलिस के मसूदा कमेटी के सदर थे। 3, दस्तूर साज मजलिस के कानूनी मुशीर थे। चौथा है दस्तूर साज मजलिस के कोऑर्डिनेटर थे। सवाल नंबर 121 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, वो दस्तूर साज मजलिस के मसूदा कमेटी के सदर थे। सवाल नंबर 122 है, भारत के दस्तूर का पेश लफ्ज़ क्या कहलाता है? भारत के दस्तूर का पेश लफ्ज़ क्या कहलाता है? ऑप्शन 1, तमहीद। 2, भारत का आइन। 3, मसावत। 4, सेकुलरिज्म। सवाल नंबर 122 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, तमहीद, जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। आइए सवाल नंबर 123 को देखते हैं। जजों का तकर्रुर कौन करता है? जजों का तकर्रुर कौन करता है? ऑप्शन 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2, सदर जमहूरिया। 3, वज़ीर आज़म। 4, वज़रा। सवाल नंबर 123 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, सदर जमहूरिया। सवाल नंबर 124 है, महाराष्ट्र कानून साज मजलिस का सरमाई इजलास कहाँ मुनक़िद होता है? महाराष्ट्र रियासत के कानून साज मजलिस का सरमाई इजलास कहाँ मुनक़िद होता है? ऑप्शन 1, मुंबई। 2, नागपुर। 3, पूना। 4, औरंगाबाद। सवाल नंबर 124 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, नागपुर। सवाल नंबर 125 है, लोकसभा के इंतखाबात के लिए डैश की बुनियाद पर हल्के तकसीम किए गए हैं? लोकसभा के इंतखाबात के लिए डैश की बुनियाद पर हल्के तकसीम किए गए हैं? नंबर 1, मजहबी बुनियाद पर। 2, लिसानी बुनियाद पर। 3, आबादी की बुनियाद पर। 4, जोग्राफिया एतबार से। सवाल नंबर 125 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, जोग्राफियाई हल्के की बुनियाद पर। सवाल नंबर 126 है, यौम जोग्राफिया कब मनाया जाता है? यौम जोग्राफिया कब मनाया जाता है? सवाल नंबर 126 का पहला ऑप्शन है 14 जनवरी। 2 अक्टूबर। 3, 14 फरवरी। 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4, 3 दिसंबर। सवाल नंबर 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 14 जनवरी को यौम जोग्राफिया मनाया जाता है। सवाल नंबर 127 है, सूते कपड़े की सनत। ऑप्शन 1, इब्तिदाई सरगर्मी। 2, सानवी सरगर्मी। 3, सलासी सरगर्मी। 4, खिदमाती सरगर्मी। सवाल नंबर 127 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, सानवी सरगर्मी है। सवाल नंबर 128 है, दर्ज झैल में से समंदर के गैर हयातियाती वसाइल की निशानदही कीजिए। दर्ज झैल में से समंदर के गैर हयातियाती वसाइल को पहचानना है। ऑप्शन 1, पेट्रोलियम और कुदरती गैस। ऑप्शन 2, चूने का पत्थर। 3, मूंगे, सदफ़। ऑप्शन 4, मद्दो जज़री तवानाई। सवाल नंबर 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, मूंगे और सदफ़। हम जानते हैं ये कीमती चीज़ें हैं और गैर हयातियाती वसाइल में शुमार होती है। सवाल नंबर 129 है, इनमें से किसकी खुद की रोशनी होती है और वो खुद चमकते हैं? ऑप्शन 1, मसनूई सैयारे। 2, ज़ैली सैयारे। 3, सैयारे। 4, सितारे। हम जानते हैं जो खुद की रोशनी से चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सवाल नंबर 129 का
सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सितारे, जो खुद की रोशनी से चमकते हैं। सवाल नंबर 30 है, दिन और रात का बनना किसकी वजह से होता है? ऑप्शन 1 महवरी गर्दिश, 2 मदारी गर्दिश, 3 ज़मीनी गर्दिश, 4 खुद बैनी गर्दिश। सवाल नंबर 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात वक़ू पजीर होते हैं। सवाल नंबर 131 है, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए महाराष्ट्र रेलवे वज़रात सेहत ने इस ट्रेन को चलता फिरता शाही महल बना दिया। सियाहत को टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए महाराष्ट्र रेलवे ने वज़रात सेहत ने इस ट्रेन को चलता फिरता शाही महल बना दिया। ऑप्शन एक में नज़र नहीं आ रहा है। ऑन व्हील, ऑप्शन 2 विस्टाडोम, 3 बुलेट ट्रेन, 4 डेक्कन ओडेसी। सवाल नंबर 131 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही है। डेक्कन ओडेसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेलवे ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको शाही महल के जैसा बना दिया है। सवाल नंबर 132 है, ये निशान क्या जाहिर करता है? ये जो निशान है, जो आपको सवाल नंबर 132 के सामने जो खाली जगह नज़र आ रही है, वो ये वाला निशान है। ऊपर चला गया। ऑप्शन 1 धूल और भंवर, 2 कोहर, 3 हल्का कोहर, 4 बारिश। 132 का सही जवाब है 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हल्का कोहर। आइए देखते हैं 133वां सवाल। जालना की ख़ास बात झैल में से क्या है? ऑप्शन 1 जालना महाराष्ट्र का ज़िला है। यहाँ माहीगिरी के लिए मजबूत जाल बुनने का कारखाना है। ऑप्शन 2 उम्दा किस्म के बीज बनाने वाली माइको कंपनी यहाँ वाक़ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 134 पर। लॉर्ड कार्नेवालिस ने कंपनी के अफसरान की तनख्वाह में क्यों इजाफ़ा किया? ऑप्शन 1 ताकि अफसरान कुछ मिजाजी से काम करें, 2 इसलिए कि कंपनी के मुलाजिमीन कम तनख्वाह की वजह से मुस्तफ़ी हो रहे थे, ऑप्शन 3 ताकि वो ज़ाती तिजारत ना करें, ऑप्शन 4 इनमें से तमाम बयानात दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ताकि वो अपनी ज़ाती तिजारत ना करें। पिछले सवाल में भी 133 में भी जालना की जो ख़ास बातों में जो 4 ऑप्शन हैं, शायद किसी वजह से यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए प्रिंटिंग की वजह से। सवाल नंबर 133 का सही जवाब इन 2 ही ऑप्शनों में है कि यहाँ पर उम्दा किस्म के बीज बनाने वाली माइको कंपनी यहाँ पर वाक़ है। ये जालना की ख़ास बात है। जालना महाराष्ट्र का एक ज़िला है। आइए सवाल नंबर 135 को देखते हैं। पवाड़े से क्या मुराद है? पवाड़े से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद है, 2 भारत की तारीख़ का बसरी माखज़ है, 3 सज़ा याफ्ता लोगों के रहने की जगह है, ऑप्शन 4 तारीख़ी वाक़ियात और फ़र्द के कामों का मजमूआ है। सवाल नंबर 135 में जो ऑप्शन दिए गए हैं पवाड़े की तारीफ़ है, उसमें सवाल नंबर 135 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें तारीख़ी वाक़ियात और अफराद के कामों का मजमूआ शामिल होता है, उसे हम पवाड़े कहते हैं। सवाल नंबर 136 है, शिवाजी की फ़ौज में प्यादा फ़ौज के आला अफसरान को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 136 में शिवाजी महाराज की फ़ौज में प्यादा फ़ौज का जो आला अफसर होता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन 1 सरनौबत, 2 अष्टप्रधान, 3 अमरठे, 4 राठियाँ। सवाल नंबर 136 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सरनौबत। शिवाजी महाराज की प्यादा फ़ौज के आला अफसर को सरनौबत कहते थे। आइए सवाल नंबर 137 देखते हैं। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुक़ीम थे, इस वक्त पूना की जागीर के इंतज़ामात कौन संभालता था? जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुहिम थे, उस वक्त पूना की जागीर के इंतज़ामात को कौन संभालता था? ऑप्शन 1 चंद्रराव मौर्य, 2 बाजी प्रभु, 3 दादाजी कोंडदेव, 4 शिवबा। सवाल नंबर 137 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर को संभालते थे उस वक़्त जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर थे, वहाँ मुक़ीम पजीर थे। सवाल नंबर 138 है, तारीख़ एक साइंस है जो सिर्फ
डैश की बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। तारीख एक साइंस है जो सिर्फ डैश की बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। ऑप्शन एक, कहानियों की बुनियाद पर, दो, ख़यालात की बुनियाद पर, तीन, माखज़ों की बुनियाद पर, चार, उलूम माजी की बुनियाद पर। सवाल नंबर 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, सिर्फ ख़यालात की बुनियाद पर तारीख नहीं लिखी जाती, बल्कि उसमें तारीख़ के अहम माखज़ होते हैं और माजी की चीज़ें होती है। सवाल नंबर 139 को हम देखते हैं। सवाल नंबर 139 है, हुनरमंद इंसानों को साइंसदान लुई लेकी ने क्या नाम दिया? हुनरमंद इंसानों को साइंसदान लुई लेकी ने क्या नाम दिया? ऑप्शन एक, होमोसेपियंस, दो, क्रोमेनान, तीन, होमो हेबिलस, चार, होमो इरेक्टस। सवाल नंबर 139 का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन है, होमो हेबिलस। सवाल नंबर 140 है, इनमें से किसका शुमार मादी माखज़ों में नहीं होता? ऑप्शन एक, यादगारें, दो, गारें, तीन, शजरें, चार, किले। 140 का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन है, शजरे। सवाल नंबर 141 को देखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने सुदर्शन नामी बंद कहाँ तामीर किया? सम्राट चंद्रगुप्त ने सुदर्शन नामी बंद कहाँ तामीर किया? बंद को हम जानते हैं पानी का जो रोक कर बनाया जाता है। ऑप्शन एक, तमिलनाडु, दो, केरला, तीन, महाराष्ट्र, चार, गुजरात। सवाल नंबर 141 का सही जवाब ऑप्शन नंबर चार है, गुजरात में चंद्रगुप्त ने सुदर्शन नामी बंद तामीर किया। सवाल नंबर 142 है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की किस हरकत पर रोक लगाने की कोशिश की? मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की किस हरकत पर रोक लगाने की कोशिश की? ऑप्शन एक, गैर कानूनी तिजारत, दो, माशी इस्तेसाल, तीन, मजहबी इशाअत, चार, इलाकाई तोसी पसंदी। 142 का सही जवाब ऑप्शन नंबर एक है, गैर कानूनी तिजारत को रोक लगाने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की इस हरकत पर रोक लगाने की कोशिश की। सवाल नंबर 143 है, किस रियासत के साहिल को मलाबार भी कहा जाता है? हिंदुस्तान की किस रियासत के साहिल को मलाबार भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है, तमिलनाडु, दो, कर्नाटक, तीन, केरला, चार, महाराष्ट्र। सही जवाब है सवाल नंबर 143 का ऑप्शन नंबर तीन, केरला इस रियासत के साहिल का जो इलाका है उसे मलाबार भी कहा जाता है। माजी की तारीख़ी किताबों में भी जोग्राफिया एतबार से भी बार बार हमें मलाबार का इलाका पढ़ने में आता है। सवाल नंबर 144 है, जब कोई शय रोशनी के तमाम रंग जज्ब करे तो इसका रंग कैसा हो जाता है? जब कोई शय रोशनी के तमाम रंगों को जज्ब कर लेती है तो ये कैसा रंग बनता है? ऑप्शन एक, बेरंग, दो, काला, तीन, सफ़ेद, चार, सुर्ख। 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर दो है कि तमाम रंग जब मिल जाएं, किसी चीज़ के अंदर जज्ब हो जाएं तो वो काला रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 145 सवाल नंबर 145 है, जिस्म की नशोनुमा और झीज भरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जिस्म की नशोनुमा और झीज भरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन एक, विटामिन, दो, प्रोटीन, तीन, कार्बोहाइड्रेट, चार, तमाम मुतबादिल दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 145 का सही जवाब ऑप्शन नंबर दो है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 146 है, तवील अरसे तक नशा करने से किस निज़ाम के अंदरूनी सतह पर छाले पड़ जाते हैं? तवील अरसे तक नशा करने से किस निज़ाम के अंदरूनी सतह पर छाले पड़ जाते हैं? ऑप्शन एक, निज़ाम तनफ़ुस, दो, निज़ाम, तीन, निज़ाम इस्तखराज, चार, तौलीदी निज़ाम। सवाल नंबर 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, निज़ाम। ज़्यादा नशा करने से निज़ाम यानी फेफड़ों में, लंग्स में और छोटी आंत, बड़ी आंत में, इन चीज़ों में जिस्म के अंदर छाले पड़ जाते हैं। सवाल नंबर 147 है, आप एक नए पौधे की नोक मालूम की, ये भी मालूम किया कि वो पौधा मुहर्रिक बज़रिए तैयार करता है, वो गालिब अफजाइश के दौरान दोहरा कर क्रोमोज़ोम यानी कलिया डिप्लॉयड सेल रखता है, तो इस पौधे का ताल्लुक़ किस जमात से है? ऑप्शन एक, ब्रायोफाइटा, दो, बंद बीजा, तीन, खुल बीजा, ऑप्शन चार, ट्राइडोफाइटा।
सवाल नंबर 147 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, ट्रेडोफाइटा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आखिरी पड़ाव पर हैं हम सीडीपी के। सवाल नंबर 148 है, मंदरजा बाला में कौन सी दुरुस्त जोड़ी मुमासिल आज़ा की जोड़ी है? मंदरजा बाला में कौन सी दुरुस्त जोड़ी मुमासिल आज़ा की जोड़ी है? ऑप्शन ए घोड़े का अगला जा रहा, चिमगाडर का पर, चिमगाडर का पर, तितली का पर। ऑप्शन 3 घोड़े का अगला जा रहा, तितली का पर। 4 है परिंदे का पर और चिमगाडर का पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जवाब जिसमें से पहचानना है। ऑप्शन 1 और 2, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 3 और 4, चौथा है 2 और 3। सही जवाब 148वें सवाल का ऑप्शन नंबर 2 2 और 4 यानी चिमगाडर का पर और तितली का पर, और चौथा ऑप्शन परिंदे का पर और चिमगाडे का पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 149 में, कैंसर की तशखीस के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर की तकनीक के लिए किस तशखीस के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 1 बायोप्सी, 2 केमोथेरेपी, 3 रेडिएशन, 4 तमाम मुतबादिल। सवाल नंबर 149 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 तमाम मुतबादिल हैं। रेडिएशन के ज़रिए भी, केमोथेरेपी के ज़रिए भी और बायोप्सी के ज़रिए भी कैंसर की तशखीस की जा सकती है। सवाल नंबर 50 है, सही जोड़ी की निशानदेही कीजिए। बड़ा दिमाग इरादी हरकत करने में हम आहंगी। ऑप्शन 2 छोटा दिमाग जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना। ऑप्शन 3 दिमागी तना दिमाग से उज़लात की जानिब अहकाम ले जाना। ऑप्शन 4 निकाई डोर जहानत से मुतालिक अफ़ाल। सवाल नंबर 150 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, छोटा दिमाग जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखता है। साथियों, आप सभी का शुक्रिया। आपने मॉडल पेपर महाटीटी 2021 के तमाम 4 वीडियोस को मुकम्मल देखा। आखिर में एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन चारों वीडियो को, मॉडल पेपर के अहम सवालात को ज़हन नशीन करें, इसकी नोयत को समझें। साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि महाटीटी में आप सभी लोग कामयाब होंगे और हमको भी इंशाअल्लाह इस कोशिश का अल्लाह ताला की जानिब से अजर सवाब मिलेगा। आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि महाटीटी देने वाले सभी तलबा तक इस वीडियोस को शेयर करें और अपनी फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।